नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज मुंबईकरों के लिए काफी राहत की बात है। लगातार 5वें दिन आज कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार दूसरे दिन मामलों में हल्की गिरावट देखी गई है, जहां मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,895 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही 11 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है। एक्टिव मरीजों की बात करें तो मुंबई में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 60,361 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो मुंबई का रिकवरी रेट 92% है और डबलिंग रेट 48 दिन है। कंटेनमेंट जोन की बात करें तो मुंबई में अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं बचा है और साथ ही सील बिल्डिंग की संख्या भी 54 हो गई है। इसके साथ ही राज्य में आज कोरोना के मामलों में ज्यादा कमी नहीं देखी गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,327 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में आज ओमिक्रॉन के भी 8 मामले सामने आए हैं। राज्य की बात करें तो आज राज्य में कोरोना के चलते 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सलमान खान की मुश्किलें अब अगर देखें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सलमान खान ने ही अपने पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ में जमीन के एक टुकड़े को लेकर अमेरिका के एक सेवानिवृत्त एनआरआई केतन कक्कड़ और उनके पड़ोसी बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान के बीच एक विवाद छिड़ गया है। कक्कड़ के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आलोचना करते हुए अभिनेता ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामग्री निर्माताओं के अलावा अपने पड़ोसी के खिलाफ नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामला 1990 के दशक के मध्य का है, जब युवा एनआरआई कक्कड़ ने अपना रिटायरमेंट घर बनाने के लिए रायगढ़ में एक छोटा सा भूखंड खरीदने की योजना बनाई थी और विक्रेता कंपनी ने उन्हें बॉलीवुड के महान लेखक सलीम खान से मिलवाया था। खान ने कक्कड़ को आश्वासन दिया कि इलाका अच्छा है और वे उन्हें अपनी पड़ोसी बनाना पसंद करेंगे। आश्वस्त प्रसन्न कक्कड़ ने 1996 में 2.50 एकड़ का भूखंड खरीदा और बाद में उस पर एक छोटा पर्यावरण के अनुकूल भगवान गणेश मंदिर का निर्माण किया और वर्ष बाद पर्यावरण के अनुकूल 120 वर्ग फुट के घर को कभी कभी वहां जाने के लिए बनवाया। 2 दशक से अधिक समय तक दोनों पड़ोसियों के बीच सब अच्छा रहा और जब भी कक्कड़ अपनी छोटी सी संपत्ति का दौरा करते थे तो अर्पिता फार्म में खान कबीले द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था। 2014 में कक्कड़ सेवानिवृत्त हुए और पत्नी अनीता के साथ भारत लौट आए। कक्कड़ ने दावा किया कि दिसंबर 2019 में खान परिवार ने अचानक उनकी संपत्ति में प्रवेश पर रोक लगा दी। कक्कड़ ने कहा कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद हमें वहां जाने की अनुमति नहीं है। वन और राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारी भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई विकल्प न होने के कारण कक्कड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा निकाला और यहाँ तक कि यूट्यूब पर कुछ साक्षात्कार भी दिए, जिससे सुपरस्टार की परेशानी बढ़ गई। खान ने 8 जनवरी को कक्कड़ और अन्य के खिलाफ अपने वकील आनंद देसाई और उनकी टीम के जरिए अपनी लीगल फर्म DSK लीगल के जरिए पलटवार किया कि कक्कड़ और अन्य लोगों ने पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठे और अवांछित आरोप लगाकर उनकी छवि धूमल करने की कोशिश की है। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल लद्दाख के सामने आया है। सलमान खान ने तर्क दिया है कि कक्कड़ का प्लॉट कथित तौर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवैध ठहराते हुए कैंसिल कर दिया गया था। अब असली सच्चाई क्या है, ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। भाई, चोर तो चोरी करने के लिए एक भी जगह नहीं छोड़ते। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बोरीवली में चोरों ने मंदिर की दान पेटी पर ही हाथ साफ कर दिया। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये नजारा एक मंदिर का है और ये वीडियो में नजर आ रहे दोनों शख्स चोर हैं और चोर भी ऐसे कि यहाँ वहाँ नहीं, सीधे मंदिर के दान पेटी में ही हाथ मार दिया। दान पेटी को खोलने में चोरों को काफी मेहनत लगी, लेकिन जब दान पेटी खुली तो चारों तरफ पैसा ही पैसा था। दरअसल 11 जनवरी को बोरीवली पश्चिम जैन मंदिर की दान पेटी में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को MHB पुलिस ने गिरफ्तार किया। दान पेटी चोरी का मामला CCTV में कैद होने के बाद मंदिर के ट्रस्टी ने इसकी शिकायत MHB पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने पनवेल मुमरा के धारणा कैंप से जाल बिछाकर राजू शेख और आकाश खान को गिरफ्तार किया है।
अमाउंट 25,675 एक मोबाइल और उन्होंने वही पैसे की एक गोल्ड की एक रिंग बनाई थी, तो वो रिंग भी हमने हस्तगत की है। इन दोनों ने मंदिर में चोरी की बात कबूल कर ली है। इन लोगों ने और कहां चोरी की है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत भरे जरूर है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार जो मामले हैं वो बिल्डिंग एरिया में यानी कि पॉश एरिया में ज्यादा मिल रहे हैं, ना कि झोपड़पट्टी। मुंबई में 93% कोरोना मरीज इमारतों से। शहर की इमारतों में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी बढ़ी। मुंबई की झोपड़पट्टियों में कोरोना का कहर हुआ कम। कुछ दिन पहले मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, हालांकि ये संख्या अब घटने लगी है, जिससे कुछ हद तक राज्य सरकार और बीएमसी की टेंशन कम हुई होगी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई में मिल रहे 93% मरीज इमारतों में रहने वाले हैं। केवल 7% नए कोरोना मरीज झोपड़पट्टी इलाकों से मिल रहे हैं। वहीं बिल्डिंगों में मिलने वाले मरीज ज्यादातर बांद्रा पश्चिम, अंधेरी पूर्व पश्चिम, बोरीवली, ग्रैंड रोड, गोवंडी और कोलाबा क्षेत्र से हैं। मुंबई में इमारतों से अधिक कोरोना मरीज मिलने पर बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने कहा कि पिछले साल शुरू हुई दूसरी लहर में भी अधिक मरीज इमारतों से मिले थे। वहीं अब इसका असर तीसरी लहर में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी लहर में डेल्टा के मामले मिल रहे थे, जबकि इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ज्यादा मरीज इमारतों में मिल रहे हैं। वहीं कोरोना की पहली लहर के दौरान कोरोना के ज्यादा मरीज झोपड़पट्टियों से मिले थे। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई में अब भी जितने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में, उसमें से 68% मरीज ऐसे हैं जो कि अब भी डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमित है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में अब भी लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दर के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि अब भी लोग सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमित हो रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट ने पिछले साल अप्रैल मई में सबसे ज्यादा अधिक तबाही मचाई थी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने बुधवार को अपने सहयोगियों को लिखे पत्र में कहा कि 4200 से अधिक सैंपल का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 68% डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिले, जबकि 32% मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में नवंबर 2021 को पता चल गया था और ये भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते से फैलना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में शुक्रवार रात तक ओमिक्रॉन के काफी ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 68% में डेल्टा वेरिएंट पाए जा रहे हैं। डॉक्टर व्यास ने पत्र में लिखा है, पिछले साल 1 नवंबर से अब तक 4265 मरीजों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इनमें से 4201 नमूनों की रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पता चला है 1367 नमूने या 32% में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए हैं, जबकि 68% नमूनों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मशहूर गायिका लता मंगेशकर पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी भी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की सेहत में सुधार नहीं। डॉक्टर ने की लोगों से प्रार्थना करने की अपील। कुछ दिन पहले भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि लता मंगेशकर की हालत में सुधार नहीं हुआ। लता मंगेशकर पिछले हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। लता जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि लता जी अभी भी आईसीयू में है। लता जी को अभी भी देखभाल की जरूरत है, इसलिए उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। कुछ दिन पहले लता मंगेशकर को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हो गया था, इसलिए उन्हें कुछ और दिनों तक डॉक्टर की देखरेख में रखा जाएगा। इसको लेकर डॉक्टर ने कहा कि ये कहना मुश्किल है कि लता जी कितने दिनों में ठीक हो जाएंगी। लोगों को लता जी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लता मंगेशकर की उम्र और हालत को देखते हुए उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। लता मंगेशकर इस समय 92 साल की है, इसलिए उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जगह जगह दुआएं भी की जा रही है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। एक ट्रैफिक पुलिस की रिश्वतखोरी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस की पकड़ी गई चोरी। हफ्ता वसूलते हुए पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। रिक्शे वालों से पुलिस खुलेआम कर रहे हैं अवैध वसूली।
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो महाराष्ट्र पुलिस की छवि को दाग लगाने का काम कर रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस वाला बड़ी बेशर्मी से गरीब रिक्शा वालों से हफ्ता वसूली करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखकर साबित होता है कि हमारे सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा हफ्ता वसूली का ये वीडियो इस बात को सिद्ध करता है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो महाराष्ट्र के बीड जिले का है, जहां इस वीडियो में इस ट्रैफिक हवलदार ने ठीक से अपनी यूनिफॉर्म तक नहीं पहन रखी है और बिना किसी डर के ये रिक्शे में आराम से बैठकर रिक्शा वालों से अवैध वसूली करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में जो ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नजर आ रहा है वो मजलगांव शहर पुलिस थाने में कार्यरत है और इनका नाम बाबू पवार है। इस वीडियो में बाबू पवार रंगोली कॉर्नर पर एक रिक्शे में बैठकर सभी रिक्शे वालों से हफ्ते भर की वसूली करते हुए नजर आ रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार पुलिस प्रशासन और उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहा है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई में कोरोना के मामलों को देखते हुए बीएमसी ने कुछ पाबंदियां लगा रखी है, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिसेज में महज 50% कर्मचारियों को ही अनुमति दी गई है। क्या वाकई कर्मचारी जो है ऑफिसेज में इन सारे नियमों का पालन करते हैं? देखिए ये फैक्ट चेक और मेट्रो मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना मामलों के चलते राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों और ऑफिस में कर्मचारियों के लिए 50% की कटौती की है, यानी कि 50% कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे और वही 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, यानी उन्हें वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कई ऑफिसों में नियमों का पालन कर आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं, तो वही कई ऑफिसों में कर्मचारियों को काम पर आने के आदेश दिए गए हैं। इस वजह से मेट्रो मुंबई की टीम ने मुंबई के कॉर्पोरेट इलाके यानी मलाड के माइंड स्पेस इलाके में ऑफिस में जाकर खुद फैक्ट चेक किया है। मुंबई में जो है वो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने जो है नए गाइडलाइंस जारी किए। उसके तहत जो भी वर्क फ्रॉम होम करना है, जो निजी कंपनी है, उनको अलग गाइडलाइंस दिए। तो हम भी फैक्ट चेक करेंगे। हम आ चुके हैं मलाड माइंडस्पेस के एक प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में। हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या फैक्ट चेक है और वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो 50% में काम कर रहे हैं या पूरी तादाद में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उसी कंपनी के CEO। सर, यहाँ पे जब कोई एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑफिस में क्या चेक किया जाता है पूरी तरह से? फर्स्ट हम लोग यहाँ पे उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसका जो पूरा कोरोना का यूनिवर्सल पास है कि नहीं, सेकंड वैक्सीनेशन है कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद फिर उनको हम यहाँ पे एक बारकोड भी है सर, ये किस क्या है? बारकोड इसके लिए है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जब भी आता है तो अपना खुद का कंफर्मेशन देता है कि मैंने यूनिवर्सल पास है मेरा और मेरे पास सेकंड वैक्सीनेशन हुआ है। और अभी क्या है, सरकार की जो गाइडलाइंस है हम उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 50% स्टाफ को ही यहाँ पर बुलाते हैं और जो स्टाफ है उनको प्रॉपर चेकअप होता है। यहाँ पर हमने डॉक्टर की सुविधा भी रखी है जो दिन में 2 घंटे के लिए यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। तो ये था फैक्ट चेक जो हमने मलाड के माइंडस्पेस से किया और हमने देखा कि यहाँ के एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट के जो गाइडलाइन है फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जिस हिसाब से मुंबई में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उसको देखते हुए बीएमसी और राज्य सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि मुंबई के ऑफिसों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और साथ ही आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के ही आदेश दिए गए हैं। उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना अनिवार्य भी कहा गया है। मुंबई के ऑफिसों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उम्मीद है इसी तरह से मुंबई कर कोरोना नियमों का पालन कर एक बार फिर कोरोना को हरा देंगे। सुरेंद्र झोटिंगे के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। संडे को आमतौर पर रेलवेज पर मेगा ब्लॉक रहता है, जिससे यात्री खूब परेशान रहते हैं। आज की क्या थी हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। आज मुंबई की तीनों रेलवे लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक। आज लोकल में यात्रा करने से पहले जान ली मेगा ब्लॉक की पूरी जानकारी। मेगा ब्लॉक के कारण यात्रियों को हो सकती है असुविधा। आज सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन के लोकल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज मुंबई की तीनों रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक लिया गया है, जिसके तहत आज मध्य रेलवे पर माटुंगा और मुलुंड के बीच मेगा ब्लॉक होगा। वहीं पश्चिम लाइन पर सांता क्रूज और गोरेगांव के बीच ब्लॉक होगा। इसके अलावा चूना भट्टी से बांद्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चूना भट्टी के बीच ट्रांस हार्बर मार्ग पर मेगा ब्लॉक होगा। मेगा ब्लॉक के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 10:25 से दोपहर 3:00
44 मिनट के बीच चलने वाली सभी फास्ट ट्रेनों का मार्ग बदलकर माटुंगा की स्लो लाइन पर डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं थाने से आगे फास्ट लेन पर ट्रेनों को मुलुंड में डाउन फास्ट रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके कारण लोकल ट्रेन निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से चलेगी, ऐसी जानकारी मिली है। रेल प्रशासन ने बताया कि ये ब्लॉक तकनीकी कार्यों के लिए लिया गया है, इसलिए यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए ये जानकारी लेना आवश्यक है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की पिटाई की गई है, उस पर जानलेवा हमला किया गया है। कारण बस यही कि गौमांस के तस्करों का उसने पर्दाफाश किया। मुंबई के बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। मुंबई के कुर्ला में कसाईयों ने किया हमला। हमले के बाद इलाके में तनाव, पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया। रात के अंधेरे में देखिए, यही वो गाड़ी है। ऐसी गाड़ी से होता है गौमांस का गैर कानूनी कारोबार। यही गाड़ी घूमती है मुंबई के गौमांस के कारोबारियों की। मुंबई के कसाईवाड़ा में रोजाना गैर कानूनी तरीके से चलता है कारोबार। गौमांस के कारोबारियों को जब अपनी पोल खुलने का अंदेशा सताने लगा था, तो उनकी पोल खोलने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता आशीष पारेख पर कसाईयों ने जानलेवा हमला किया है। इस जानलेवा हमले में बुरी तरह घायल आशीष को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज के दिन हमारे वरिष्ठ श्री यतीन कांतिलाल जैन, इनकी तरफ से हमें सूचना मिली थी कि चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन की हद में कसाईवाड़े में अवैध तरीके से गोमांस बेचने के लिए आने वाला है। तो उसका गाड़ी नंबर हमने पुलिस स्टेशन में सूचित करके पुलिस को लेके जगह पे हमने वेरीफाई किया, तो वहाँ पे हमें एक आयशर कंपनी का टेम्पो गोमांस से भरा हुआ मिल गया। तो वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करते समय वहाँ के कसाईयों ने हमारे ऊपर हमला करके हमारे साथीदार आशीष कमलाकांत बारिक, इनके ऊपर बहुत गंभीर तरीके से हमला कर दिया। कल रात कुछ कसाई द्वारा गैर कानूनी तरीके से बीफ को लेकर बड़ी मस्जिद कुर्ला ले जाया जा रहा था। आशीष के साथ मौके पर पुलिस जब छापा मारने के लिए बड़ी मस्जिद कसाईवाड़ा पहुंची, उस वक्त अचानक 20 से 25 लोगों की मॉब ने बजरंग दल कार्यकर्ता आशीष पारेख पर अचानक हमला कर दिया। मतलब कसाईयों को पहले ही पता चल गया था कि उनके गैर कानूनी कारोबार की किसी ने पोल खोल दी है। बड़ी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद बजरंग दल कार्यकर्ता पर कातिलाना हमला किया गया। उसके बाद इलाके में तनाव है। हमले के बाद हमलावर फरार है। मुंबई में कल रात बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हुए हमले के बाद में मुंबई पुलिस ने कम्युनल वायलेंस न हो, इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखना यह है कि किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा जाता है, क्योंकि लगातार वहां पर गौमांस की बिक्री बढ़ रही थी। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।